दूसरा, हमारे कुछ भगत भाई बहुत सारी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं कि भाई भगत जी आप एक बात बताइए, ये जो कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है हम भक्तों को, तो हम क्या करें क्या ना करें, हम बड़े संकट में हैं, बड़ी दुविधा की स्थिति में हैं। और कुछ भगत भाई बहनों ने सवाल किया कि भगत जी मान लीजिए कल को हिंदुस्तान की सभी जेल में बैठे हुए कैदियों को अगर कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने का आदेश दे दिया जाए तो क्या गुरुजी टीका नहीं लगवाएंगे? फिर तो गुरुजी को भी टीका लगेगा, और गुरुजी को टीका लगेगा तो फिर हमें टीका लगवाने में क्या दिक्कत हो रही है? तो पुण्यात्माओं, ये नादानी भरे सवाल हैं, ये हमारी अज्ञान सोच है, ये हमारी छोटी सोच है। हमने इस परमेश्वर को समझना पड़ेगा, भक्ति मार्ग को समझना पड़ेगा। हमने परमेश्वर की करनी को नहीं देखना है, हमने अपने सतगुरु की जो कथनी है, उन्होंने हमें जो आदेश दे दिए, हमें जो सत्संगों में बता दिए, जो मर्यादा उन्होंने हमें बताई, हमने उसका ध्यान रखना है। परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर क्या नहीं करेगा, वो टीका लगवाएगा या नहीं लगवाएगा, इस बात को हमने नहीं देखना है। इसके लिए गुरुजी ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था हमें। परमेश्वर ने कहा था कि गुरु था, उसको कहीं दूर जाना था, अपने शिष्य की वो परीक्षा लेना चाहता था कि ये मेरे ज्ञान को कितना समझ पाया है। तो उस गुरु ने कहा कि बेटा मैं फला फला जगह जा रहा हूं और तू मेरे से 24 घंटे लेट चलना, यानी मैं आज चलूंगा, तू चलना कल। और उस गुरु ने सारी बातें बता दी कि मैं कौन सी जगह खाना खाऊंगा, कौन सी जगह मैं रुकूंगा, वहीं तेरे को रुकना है, वहीं तेरे को खाना खाना है। गुरु चल दिया, दूसरे दिन शिष्य भी चल दिया। निर्धारित समय पे शिष्य उस जगह पहुंचा जहां पे गुरु रात को रुका और खाना खाया। तो जब खाना खाने का समय आया तो उसने कहा कि जी हमारे गुरुजी यहाँ रात को रुके थे। बोले जी रुके थे। गुरुजी ने खाना खाया था? हाँ जी गुरुजी ने खाना खाया था। तो गुरुजी ने क्या खाना खाया था? बोले जी आपके गुरुजी ने 2 तो मक्के की रोटी खाई थी और आपके गुरुजी ने सांडे की सब्जी खाई थी। अच्छा, बोले सांडे की सब्जी खाई थी? बोले हाँ। तो बोला ठीक है, मेरे लिए भी वही ले आओ जो मेरे गुरुजी ने खाया था। तो 2 मक्के की रोटी और सांडे की सब्जी। सांडा एक जीव होता है, जैसे लोग खाते हैं बहुत सारे जो सी फूड होते हैं, जिनको बोलते हैं ये लोग, हम तो नहीं कह सकते सी फूड। समुद्र में बहुत सारे जो झींगे वगैरह होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं, मछलियां होती हैं, ऐसे ही एक सांडा होता है। अब मैंने देखा तो नहीं है कभी। तो उसने कहा कि ठीक है जी ले आओ। तो उस चेले ने 2 मक्के की रोटी और सांडे की सब्जी खाई और आगे को चल दिया। गुरु के पास पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि बेटा यात्रा कैसी रही? बोल गुरुजी बहुत अच्छी रही। रात को कहाँ रुका? गुरुजी जहां आप रुके वहीं मैं रुका। क्या खाया बेटा? गुरुजी जो आपने खाया वही मैंने खाया। अरे तो उस होटल वाले ने तेरे को बताया नहीं मैंने क्या खाया था? गुरुजी बताया था। क्या? 2 मक्के की रोटी और सांडे की सब्जी। अरे तो नालायक, तूने सांडा क्यों खाया? वो तो जीव है, तूने तो हत्या कर दी। तेरे को मैंने कब कहा था सत्संग में? कब मैंने तेरे को जीव हत्या करने का आदेश दिया? कब मैंने तेरे को मांस भक्षण करने का आदेश दिया? बोला गुरुजी दिया तो नहीं, लेकिन आपने भी तो खाया था और वही मैंने खाया। आपने कहा कि जहां मैं रुकूं वहीं तू रुकना, जहां मैं खाऊं वहीं तू खाना। तो गुरुजी ने कहा कि नालायक, मैंने ये कहा था कि जहां मैं रुकूं वहीं तू रुकना, जहां मैं खाऊं वहीं तू खाना, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि जो मैं खाऊं वही तू खाना। और गुरुजी ने उसी समय मुंह से आ करके और वो जो सांडा जो खाया था वो ऐसा का ऐसा वो जीव बाहर निकाल दिया, जीवित करके नीचे छोड़ दिया। सांडा झाड़ियों में चला गया। गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तू भी निकाल के बता, मैंने अगर सांडा खाया है तेरा गुरु होने के बावजूद, तो मैंने तो सांडे को जीवित भी कर दिया, अब तू मेरे को जीवित करके बता। तो शिष्य ने नीची गर्दन कर ली। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग के जो नियम हैं और इस काल भगवान के जो जितने भी ये कर्म हैं, ये सारे कर्म और ये नियम हम जीवों के ऊपर लागू हैं, उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर लागू नहीं है। वो परमात्मा है। हम रोज नित्य नियम में पढ़ते हैं कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, नहीं शंका नहीं सीव, काल कर्म लागे नहीं, कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ऐसे कुछ वाणी है परमात्मा की। उस परमेश्वर के ऊपर ये काल कर्म लागू नहीं होते हैं। उस परमेश्वर के ऊपर यहाँ का कोई भी नियम, कोई भी विधान लागू नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो एक साधारण व्यक्ति बन के आता है, एक भगत की भी भूमिका करता है, तो परमेश्वर वो सारे रोल करके दिखाता है। तो ये सारे नियम, कायदे, कानून आप और हमारे लिए लागू हैं। तो जब गुरुदेव ने हमें स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि बच्चों तुम भगत हो, और भगत किसी की आत्मा भी नहीं दुखा सकता जरा सी भी,
तो बच्चों, हमें गुरुजी ने यहां तक का आदेश दिया कि बच्चों, तुमने चमड़े के जूते तक नहीं पहनने, क्योंकि चमड़े के जूते आजकल एक धंधा हो गया, एक व्यापार हो गया। चमड़ा, जीवित जो पशु होते हैं उनको मारा जाता है बड़ी बेरहमी से, जीवित ही उनकी खाल उतारी जाती है, उस खाल से फिर चमड़े के जूते, पर्स, बेल्ट, बैग, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, कोट वगैरह। तो गुरुदेव ने हमें बिल्कुल मना किया है इन सब चीजों के लिए। तो जब हमें गुरुदेव चमड़े के जूते तक पहनने के लिए मना करते हैं, बेल्ट, स्वेटर, बैग, कोई भी चमड़े से बनी हुई वस्तु यूज करने के लिए मना करते हैं, तो रीजन यही है कि बेवजह उन जानवरों को मारा जाता है हमारी डिमांड के ऊपर। तो पुण्यात्माओं, अब जो ये वैक्सीन जो बन रही है, और वैक्सीन को आप सब लोग जानते हैं, वैक्सीन कोई फल या कोई सब्जियों से नहीं बनती है, वैक्सीन जानवरों को मार के, और आप लोगों ने अच्छे से देख रखा होगा वीडियो पे कि ये वैक्सीन किस प्रकार से बनती है। मैक्सिमम जो गायें होती हैं, जो जीवित गायें होती हैं, जो गर्भवती होती हैं, उन जीवित गायों को जिंदा उनका पेट चीरा जाता है, जीवित गाय का पेट चीरा जाता है, पेट से उसका नवजात जो बछड़ा होता है उसको निकाला जाता है, उस जीवित बछड़े के हृदय में, हर्ट में एक मोटी सिरिंज होती है, वो घुसाई जाती है, और उसके जो हर्ट होता है वहां से उसका जो ब्लड होता है उसको लिया जाता है, उस ब्लड का फिर सीरम बनता है, उस सीरम का प्रयोग फिर इसमें होता है, बोविन कैटल सीरम जिसको बोलते हैं। ये तो आज यूट्यूब का जमाना है, आप लोग कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं कि वैक्सीन में क्या क्या जो है वो तत्व मिलाए जाते हैं। ICMR जिसने ये वैक्सीन बनाई है उसने खुद अपनी वेबसाइट पे इन सारी चीजों को डाल रखा है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, फैटल बोविन सीरम उसमें लिखा हुआ है। तो पुण्यात्मा बताओ, हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं? गुरुजी वैक्सीन लगवाएं तो 1000 बार लगवाएं, वो उनकी मर्जी, वो परमात्मा है, लेकिन गुरु ने हमें क्या आदेशित कर रखा है? अब आप कहोगे जी गुरुजी ने तो खाली चमड़े के जूते पहनने के लिए मना किया था, वैक्सीन के लिए गुरुजी ने कब मना किया? अब पुण्यात्मा एक बात बताओ, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है, सारी चीजें गुरुजी थोड़े ना बताएंगे। अब मान लीजिए हमें गुरुजी ने मना कर दिया कि बच्चों आपने दूध और गुड़ एक साथ नहीं खाना है, क्योंकि दूध और गुड़ को एक साथ खाने से बहुत सारी शारीरिक रोग भी होते हैं और भी इसके बहुत सारे जो है उल्टे प्रभाव होते हैं, जो दास वीडियो बना के डाल चुका है। तो गुरुजी ने मना कर दिया कि बच्चों आपने दूध और गुड़ को एक साथ यूज नहीं करना है। अब कोई ये कहे कि भगत जी दूध हमने भैंस का गुड़ के साथ नहीं खाना या फिर गाय का नहीं खाना, मतलब हम जो गुड़ है उसको गाय के दूध के साथ खाएं या भैंस के दूध के साथ ना खाएं, या फिर बकरी का दूध चलेगा? तो ये तो फिर उसकी अज्ञानता हुई ना। जब गुरुजी ने मना कर दिया कि दूध के साथ गुड़ का प्रयोग नहीं करना, तो दूध चाहे भेड़ का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे ऊंट का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, दूध दूध है। तो इस प्रकार आप लोग थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। और आप लोगों को इतना भय क्यों है इस वैक्सीन से? आप लोगों को इतना डर क्यों है? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के भगत हैं। पहली बात तो जो बीमारी हमें है ही नहीं, उस बीमारी का हम पहले टीका क्यों लगवाएं? अगर हम पहले ही उस बीमारी का टीका लगवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इस भगवान और भक्ति के प्रति अविश्वास जाहिर कर रहे हैं, कि लगता है कि हमारा भगवान आने वाले समय में, हमारा गुरुदेव आने वाले समय में हमारी रक्षा नहीं करने वाला, इसलिए वैक्सीन का टीका लगवा लो। अब देखो, भगत को अपने गुरु के वचन के लिए, मर्यादाओं के लिए अगर शरीर छोड़ना पड़े तो भी कम है, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ना पड़े तो भी कम है, जेल जाना पड़े तो भी कम है, और मंसूर की तरह शरीर का एक एक अंग भी कटवाना पड़े तो भी कम है। तो पुण्यात्माओं, आप और हमने बहुत ही सावधान होकर, बहुत ही सजग होकर हमने चलना होगा।